Hello everyone. Today we will discuss about a new chapter, current electricity. Friends, current electricity एक्चुअल में है क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन मोशन है। मतलब हम इस चैप्टर में, अब तक तो हमने पिछले दो चैप्टर में तो स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो दूसरे पे क्या इफेक्ट डालता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन अब हम देखेंगे कि जब चार्ज मोशन में होता है तब क्या क्या इफेक्ट होता है और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं। दैट मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज इन मोशन that will be called as current electricity. So let's get started our new chapter. So our first topic is electric current. देखिए ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ये आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी होगी, 11th में पढ़ी होगी, एंड देन आई विल रिपीट इट. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. विच इज डिनोटेड बाई आई. इट इज डिनोटेड बाई आई. दैट मीन्स आई इज इक्वल्स टू होता है लिमिट डी टी टेंस टू 0. डी टी मतलब टाइम बहुत छोटा, डी क्यू अपॉन डी टी. चार्ज पर टाइम मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट एन इंस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. सो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम पर सेकेंड. दैट मीन्स एम्पियर. एम्पियर होती है इसकी एसआई यूनिट. समझ गए आप लोग? अब अगर मैं एक एम्पियर की डेफिनेशन यहाँ से डिफाइन करने की कोशिश करूँ, दैट मीन्स 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू होता है 1 कूलम पर 1 सेकेंड. यहाँ से मुझे क्या पता चला? यहाँ से मुझे पता चला कि अगर किसी कंडक्टर में मैं 1 सेकेंड तक 1 कूलम चार्ज को फ्लो करूँ, देन वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो कितनी होगी? 1 एम्पियर. दैट मीन्स इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर in 1 second, then the current will be 1 ampere. Fine guys. Now we will discuss about types of electric current. देखिए इलेक्ट्रिक करंट्स 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड सेकेंड वन इज कन्वेंशनल करंट. देखिए बहुत इजी है दोनों के दोनों. वो करंट जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में फ्लो होती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट. और वो करंट जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है वो क्या कहलाती है? कन्वेंशनल करंट. मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ. ये देखिए, सपोज कीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें मैंने किसी वायर से इसको कनेक्ट किया तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी. सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, चार्ज फ्लो होगा तभी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी. तो सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर को फ्लो हो रहे हैं, ऐसे इधर को फ्लो होना स्टार्ट हो गए. दैट मीन्स जो कन्वेंशनल करंट होगी, जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में. दैट मीन्स इधर को क्या गई? कन्वेंशनल करंट. और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हुई वो क्या हुई? इलेक्ट्रॉनिक करंट. That means the direction of electronic current is the direction of flow of electrons, while the direction of conventional current is opposite to the flow of electrons. Understand? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है गाइस. दैट मीन्स ये किसी भी वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करेगी, ना तो वेक्टर एडिशन को, ना सब्सट्रैक्शन को, ना मल्टीप्लिकेशन को. समझ गए आप लोग? और ये करंट की डायरेक्शन से हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है. भाई सपोज कीजिए मुझे एक वायर दिया है, उसमें करंट की डायरेक्शन इधर को है और पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताओ किधर को होगी. तो सीधी सी बात है, कौन सी करंट है? कन्वेंशनल करंट है. अब जब कन्वेंशनल करंट इधर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर को होगी. समझ गए आप लोग? अब मैं करंट के आपको डिफरेंट टाइप्स समझा देती हूँ. अब यूजुअली हम करंट के बारे में डिस्कशन करेंगे. देखिए ज़्यादातर हम जो है 2 टाइप की करंट स्टडी करते हैं और हमारे सामने भी आती है. एक डीसी करंट एंड सेकंड वन इज एसी करंट. डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट एंड एसी करंट इज अल्टरनेटिंग करंट. डीसी करंट भी 2 टाइप्स की होती है. एक स्टेडी करंट
एंड सेकेंड वन इज वेरिंग करंट। समझ गए। अब स्टेडी करंट क्या है वो समझिए। स्टेडी करंट होती है जिसकी ना तो डायरेक्शन चेंज होती है टाइम के साथ और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होता है, दोनों एक समान रहते हैं, उसे कहते हैं हम स्टेडी करंट। वेरिंग करंट है, सपोज ये मैं आपको ऐसे से समझा देती हूँ, ये ओरिजिन है, ये प्लस डायरेक्शन और ये माइनस डायरेक्शन और ये इधर टाइम है सपोज कीजिए, और ये करंट है आई। समझ गए। मतलब टाइम के साथ ना तो करंट की मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी यही है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। और ये कौन सी करंट है? स्टेडी करंट, स्टेडी डीसी करंट। और अगर मैं वेरिंग करंट की बात करूँ, वेरिंग करंट भी ऐसे ही, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आई है एंड दिस वन इज टाइम। सो वेरिंग करंट है जब किसी करंट की डायरेक्शन तो टाइम के साथ चेंज होती रहे लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहे। दैट मीन्स इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट चेंजेस बट द डायरेक्शन डज नॉट चेंज, तो ऐसी करंट को क्या बोलते हैं हम? वेरिंग करंट। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना, कभी लो पे आ रहा है, कभी हाई पे जा रहा है, कभी लो पे जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन यही है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार पॉजिटिव हो रही है इसकी डायरेक्शन, एक बार नेगेटिव हो रही है, डायरेक्शन सेम है। सो दिस करंट विल बी कॉल्ड एज वेरिंग करंट एंड दिस करंट विल बी कॉल्ड एज स्टेडी करंट। और डीसी करंट तो आप जानते ही हैं, डीसी करंट होता है जब टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती रही, उसको हम क्या बोलते हैं? ये टाइम है और ये कौन सी है? एसी करंट। जब टाइम के साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता रहे, वो चेंज होता रहे। सो इस तरीके से कुछ देखिए, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड भी चेंज होता जा रहा है, डायरेक्शन भी चेंज होता जा रहा है। दैट मीन्स इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस कंटिन्यूसली एंड द डायरेक्शन चेंज पीरियडली, देखिए ये हो रहा है ना, तो ऐसी करंट को क्या बोलते हैं हम? अल्टरनेटिंग करंट। समझ गए आप लोग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। देखिए वैसे मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हम बहुत सारे बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम करंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अब हम इनका क्लासिफिकेशन करंट के बेसिस पे करेंगे। अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट जो है वो कंडक्टर है, आप लोग जानते ही होंगे। सेकंड जो है वो इंसुलेटर है एंड थर्ड वन विल बी स्टडी अबाउट सेमीकंडक्टर्स। देखिए कंडक्टर क्या है? सिंपली वे मटेरियल्स जिनमें करंट फ्लो हो सकता है। समझ गए? इसका मतलब वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, आयरन, निकिल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। समझ गए आप लोग? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट कैन फ्लो, इसमें करंट कैन फ्लो। और कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स सॉरी, जिनमें करंट फ्लो नहीं हो सकती है। और इसमें एक और बात, कंडक्टर्स में हमेशा कंडक्टिविटी जो होगी वो हमेशा हाई रहेगी और रेजिस्टिविटी रो वो हमेशा लो रहेगी। ये बात ध्यान रखिए आप लोग। और जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें करंट का कोई फ्लो नहीं होता है, करंट का कोई फ्लो नहीं है। इसमें कंडक्टिविटी को हम कप्पा से डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें कंडक्टिविटी तो लो रहेगी और रेजिस्टिविटी इसमें हाई रहेगी। समझ गए आप लोग? ये कंडक्टिविटी है और ये रेजिस्टिविटी है। अब सेमीकंडक्टर्स हम पढ़ते आ रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। अब सेम बात यही है, वे मटेरियल्स जो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करते हैं, दैट मीन्स इनमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर कैरियर्स होंगे, चार्ज कैरियर्स होंगे, वो कौन कौन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कुछ तो, और कुछ होल्स होंगे। हम क्लास 12 के सिलेबस में है सेमीकंडक्टर्स, मैं आपको इसके बारे में फुली समझाऊंगी जब ये चैप्टर आएगा। सो आप लोगों को समझ में आ गया सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बारे में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था थर्ड चैप्टर का, जो कि हमने आज स्टार्ट किया है। धीरे धीरे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके सारे टॉपिक्स क्लियर करते चले जाएंगे। और अगर इस बीच में आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी।